मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अवामी MLA मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी लदड़ चकसवारी में अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए सबसे पहले बाबर साहब उनके सारे साथियों का आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा रही है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत और पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया है। और हमारी खुशी है कि खाने के बाद अल्लाह ताला ने मौसम भी बहुत शुरू कर दिया है माशाअल्लाह। तो ये मुझे नजर आता है कि खाने की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने और हम पर मेहरबानी की है। तो मैं दिल की साथ रही से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन जज्बात का उन्होंने इज़हार किया है मैं अपनी तरफ से चेन्नई साहब की तरफ से महबूब साहब की तरफ से सारे दोस्तों की तरफ से मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप हमें अपने साथ जो भी मामला हो तमीर तरक्की का हो दीगर मामला हो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूसी करेंगे बल्कि आपकी तोहफों से बढ़कर हम कोशिश करेंगे आपकी दिल को काबिल हो। क्योंकि ये मुख्तार प्रोग्राम है मैं कोई लंबी चौड़ी डिटेल तो उतना बात नहीं करूँगा लेकिन चंद जरूरी गुजारिशात हैं जो मैं आप सामने सबके सामने कोई गुजार करना चाहता हूँ। इसका इलेक्शन जो गुजरा है वो आपके सामने है कि मुख्तलिफ वजूहत में उसकी तस्वीर में नहीं जाना चाहता लंबी बात हो जाएगी कि जीता हुआ इलेक्शन जो है वो हमें हराया गया। लेकिन अल्लाह का फजल व करम से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तमीर और तरक्की के जितने काम इस दौर में हुए हैं ये इसकी नज़ीर पिछले आपको 20, 25, 30 साल नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि जब सिकंदर याद साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको बहुत शौक था तमीर तरक्की का और वो जज्बा भी रखते थे तमीर तरक्की का तो उन्होंने बहुत से काम कराए थे। लेकिन उसके बाद जो हकीकी अब जो गाँव करिया गली गली में आज अल्लाह को फजल करने से लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने लोगों की तमीर तरक्की के काम करने में कोई जो है ना कोई कोताही नहीं की है। बल्कि मैं स्पेशली इस मामले पर जनाब राजा फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कि हम इलेक्शन में सीट जो है वो हमारे पास नहीं थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारा ख्याल रखा और फिर साथ ही इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 11 अरब से बढ़ाकर 22 अरब कर दिया था और आज उसी की वजह से तमीर तरक्की हो रही है। और फिर साथ मैं फारूक हैदर साहब का इस बुनियाद पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ बल्कि उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में माली मामलात में खुद कफालत हासिल की है और ख़ासकर ये कश्मीर कौंसल का पैसा था जो मेरे और आपके टैक्स का पैसा था लेकिन वो बजाय आज़ाद कश्मीर पर खर्च होने के वो माजरीन के नाम पर वो पाकिस्तान के जो हमारे MLA या मिनिस्टर होते थे वो अपने हल्कों में उस पैसे को खर्च करते थे। लेकिन हर तरह के दबाव का मुकाबला करते हुए बहुत मेहनत से और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी से ये जो टैक्स का पैसा था जो कश्मीर कौंसल के इख्तियारात थे पैसे इस माली मामलात में वो जनाब फारूक हैदर साहब ने एक तवील लड़ाई लड़कर जो है ना वो अपने आज़ाद कश्मीर के हवाले करवाएगा और जिसकी वजह से आज आज़ाद कश्मीर में आपको जो है वो माली बुरान कभी भी नज़र नहीं आया। वरना हमेशा हर जून में हर दिसंबर में मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलती थी ठेकेदारों को जो उनको बिल नहीं मिलते थे लेकिन अल्लाह के फजल करम से पिछले 4 साल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं गया। उसकी बुनियाद यही थी कि जिस तरह उन्होंने ये कश्मीर कौंसल का पैसा और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो हमारा फंड डबल कर दिया था उस बुनियाद पर आज आज़ाद कश्मीर के लोग खुशहाली जो है उसमें तमीर तरक्की के लिहाज से जो है एक बड़ी डेवलपमेंट काम हुआ है। तो मैं उनको भी इस पर खराज तहसील पेश करता हूँ और 1-2 बातें मैं और आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ दोस्त पुरवंडे के तौर पर हमारे खिलाफ बातें करते हैं बल्कि लिखते भी हैं कि जी ये इन्होंने तमीर तरक्की जो है ना वो सिर्फ इस्लामगढ़ में और बैसी यूनिट को उसने कराई है आगे इन्होंने से हमारा ख्याल नहीं रखा। तो क्योंकि ये बिल्कुल सीरियन जानबूझकर प्रोडक्ट किया जाता था। अगर किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो और बात है लेकिन अकाइद को नहीं छुपाना चाहिए। अकाइद जो वो सामने रखने चाहिए।
हकायक ये है, ये चौधरी अपने महमूद अडकेट साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जरा इनसे पूछो जब हमारा हल्का पड़ाव से शुरू होता कि तमीर तरक्की के काम हुए हल्के में नहीं हुए। ये इस बात की गवाही देंगे कि जो भी इन्होंने डिमांड किया अल्लाह के फजल करम से हमने कोशिश किया कि तमाम काम जो है ना जल्द के हम करें, और हमने किए भी। हमारे भाई सुखिया से साहब बैठे हुए हैं ये खानाबाद से, इनसे पूछे कि जो इन्होंने डिमांड किया वो पूरी हुई है नहीं हुई है। जो इन्होंने कहा हमने इनके हुक्म की तबीर किया और अल्लाह के फजल करम से हमने जो इनकी काम के अलावा भी अगर कोई इनकी बात हुई है तो हम उसके साथ इनके साथ हमेशा खड़े रहे। और फिर बशीर रंजन साहब हैं, इनको भी इसी तरह ये हमारे जो मुस्लिम कमेटी इस्लामगढ़ चकसवारी है इसमें राजा शुजा साहब मौजूद हैं, इनको तबीर तरक्की इसके इस बावजूद इसके कि मुस्लिम कमेटी के अपने फंड लिए उसमें भी खर्च हुआ है। वो भी गालबन हर साल 30-40 लाख रुपए के जो फंड थे जो तबीर तरक्की के मुस्लिम कमेटी में खर्च होते थे, बल्कि 40-50 लाख। इसके अलावा हमने भी जो है ना वहाँ यहाँ फंड दिए हैं। और फिर इसी तरह आगे अर्शद मिठा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछे ईमानदारी से 1 करोड़ रुपए की ज़्यादा स्कीमें जो है हमने सिर्फ डांगीवाला में जो है ना तबीर तरक्की के। फिर वो चौधरी तारा साहब भी शायद अभी पहुँच जाए क्योंकि वो कोई उनकी ज़ाती एक प्रॉब्लम बन गई थी तो वो लेट हो गए थे, शायद वो पहुँच जाए। उन्होंने भी जो डिमांड की है यूनियन कौंसिल की दिल्ली पे अल्लाह को फजल करम से हमने वहाँ पर वो भी पूरी की तमीर तरक्की के लिहाज से। सहार में हमें 120 वोट मिला था, लेकिन हमने उन दोस्तों के हमारे साथ जो दोस्त चले थे उनकी डिमांड भी हमने पूरी की और इसके अलावा भी जो उन्होंने हमसे डिमांड किया वो भी हमने वहाँ पर काम करवाए। और बल्कि पिछले दिनों आपके लिए खुशखबरी की बात है कि हमारे हल्के में कनेडा एक नया गाँव है जो हमारे हल्के में शामिल हुआ है। उन्होंने मुतफिका तौर पर सारे गाँव ने उनके 300 वोट है तकरीबन 300 के लगभग वोट है उनके, उन्होंने मुतफिका तौर पर हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने हमारी हिमायत का जो है ना वो ऐलान किया है। बल्कि पिछले दिनों में उन्होंने फंक्शन भी हुआ तो अभी वो हमारे साथ शामिल ही नहीं हुए, लेकिन मैं उनकी 1.5 किलोमीटर सड़क की जो कार्य है उनकी इंशाअल्लाह ताला इस मौजूदा साल में आपकी 1.5 किलोमीटर सड़क जो है वो शुरू होगी। और ये बात जो एक जानबूझकर मंडली तौर पर इस्तेमाल की जाती है जी कि ये इधर होती है उधर पे, अगर वो बात की जाए तो उधर और इधर की बात तो ज़रा ईमानदारी से मुझे ये मेरे दोस्त बताएं जो ये बातें लिखते या करते हैं। चौधरी मजीद साहब 5 साल इस हल्के के वज़ीर आज़म रहे, 7200 वोट कप्तान साहब ने वहाँ खालकाबाद से न्यू टाउन इस्लामगढ़ जुबी मोड़ तक लिए थे और 6200 वोट जो है वो चौधरी मजीद ने लिए थे। पिछले 5 साल में किसी एक की निशानी कर दें कि चौधरी मजीद साहब ने वहाँ कोई 1 किलोमीटर सड़क दी हो, कोई एक बंदा भर्ती किया हो, किसी गली में पैसे दिए हों, कोई ट्रांसफार्मर दिया हो, बल्कि उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटर था जो वो एक दफ़ा उनका ट्रांसफार्मर मांगने के लिए गया, उन्होंने बेइज्जत करके उसको घर से निकाल दिया था। और फिर उसने महकमे वालों से एक ड्रामा किया जी कि यहाँ पर हड़ताल हो रही है, अगर आप हमें ट्रांसफार्मर नहीं देते तो हमारे यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिला। आज जला फजल कर से वही ट्रांसफार्मर मैंने वापस आया। तो कहने का मकसद ये है कि हमसे जो हो सका इलेक्शन हारू है भी इंशाल्लाह ताला हमने हमसे जो हो सका हमने अपनी मिसाल से बढ़कर लोगों की तमीर। हाँ कुछ हमें मुश्किलात थी क्योंकि हमारे पास 3 मिनिस्टर थे। और फिर मैं इसमें यहाँ पर चेयरमैन मालिक साहब का जिक्र ना करूँ कि सबसे बढ़कर मुझसे भी ज़्यादा इन्होंने हमारे इस हल्के में लोगों का ख्याल किया है पराग से लेकर, बल्कि वो अक्सर ये चौधरी महमूद साहब की बात में करते हैं जी कि वो चौधरी महमूद साहब बड़े टेक्निकल आदमी हैं, वो ऐसे तरीके से पैसे ले जाते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आती है। हालांकि चेयरमैन साहब बहुत टेक्निकल आदमी है, इससे भी ज़्यादा टेक्निकल है। बात कहने का मकसद है कि इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपए के हमारे यहाँ मुसूबे हो रहे हैं। और ये जो मैंने काम किया है या चेयरमैन साहब ने काम किया ये कोई ये अलग लग रही है, बल्कि ये हमें एक पैसियत मुसूब दी गई है कब्जा, बल्कि हमारे ये हल्के के सदर भी है, हमारे बड़े भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। और मैं समझता हूँ मैं इनको भी इस में सारा क्रेडिट देता हूँ कि इनकी मेहरबानी और इनकी जो है ना सरपरस्ती में जो आपने ये सारे काम किए। तो गुजारिश ये है कि शायद हमारे मुस्लिम लीग के दोस्तों को बहुत से लोगों को इस बात पर नाराजगी भी हो, लेकिन सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर इंसान दूसरे नीयत से कोई काम करे, मसलन यहाँ पर NTS का जो नफाज किया गया है, ईमानदारी से मुझे बताएं कि ये दोस्त जो टीचर भर्ती हुए हैं उसी NTS के सिलसिले में अगर उनकी सवारी मुझे और आपको करनी पड़ती तो हम करते, शायद ना करते, लेकिन चूँकि वो हकदार थे, वो इसके अहल थे, उन्होंने इस टेस्ट में नुमाया नंबर लिए और वो इस मुस्लिम लीग की हुकूमत की वजह से बढ़ते हुए, वरना उनका एक अपना वोटर था, एक सूबेदार साहब है खालकाबाद में, वो चौधरी मजीद पीरूजवाड़ी का वोटर था। उनके 2 बेटे
वो एजुकेशन के तालीम से वाबस्ता हैं। उस वक्त भी जो टेस्ट इंटरव्यू हुए थे उसमें उनकी पहली नंबर 2 पोजीशन थी, लेकिन वो पिछले 5 साल में भर्ती नहीं हो सके थे। वो सारे सिफारशी आगे जाते थे और वो दोनों पीछे रहते थे। इस हुकूमत में वो अपनी काबिलियत के बना पर दोनों भाई जो है मार्शल आते। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक क्रेडिट देना चाहिए कि अकदारू को उनका हाथ मिला है, जो इसके अहल थे, जो अहलियत रखते थे। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बिल्कुल इस बात पर कायल हूँ कि मुस्लिम लीग की जो कारकुन है या जो वर्कर है उनका भी ज्यादा हक पड़ता है और उसका भी हक देना चाहिए। अगर मैं सूट से आपसे कहता हूँ कि अगर हम वो पिछला इलेक्शन सीट हमारे पास होती तो आज 200 से ज़्यादा जो है ना वो अमृतसर के अंदर जो बदले हुआ चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो साथी हुई, जो भी हुआ, हमारे पास 3 मिनिस्टर बैठे हुए थे। चूँकि इंतज़ामिया को उनकी बराह रास्त वज़ीर आज़म से रसाई भी होती है, फिर वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, वो इधर उधर ट्रांसफ़र भी करा लेते थे। हमने जंग भी लड़ी है, हमने ट्रांसफर आर्डर भी लिए, लेकिन हमारे लिए इस सिलसिले में ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से शायद वो हम तो बात पूरी ना कर सके। अल्लाह के फजल करम से अगर अल्लाह ताला ने आइंदा हमें मौका दिया तो ये अगर एक दफ़ा भी हमें मौका मिला तो हम ये गिला जो है ना हमारा फोकस ही होगा जो बेरोजगारी है इसको खत्म किया जाए, जो पढ़े लिखे नौजवान हमारे इनको नौकरी दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फोकस इस पर रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह आपने डेवलपमेंट का काम किया इसी तरह ये काम करेंगे और आपको जो है ना गुजारिश ये है कि क्योंकि एक साल रह गया इलेक्शन को, जो इस 2 साल में पाकिस्तान का हाल यही कर दिया है। पहले पीपल्स पार्टी ने हाल किया था, ग्रोथ रेट पाकिस्तान की 2.5% पर आ गई थी। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई वो उसको 6% कर दी, उन्होंने अदारों को तबाह कर दिया। मुस्लिम लीग ने मेहनत करके वो अदारे जो है वो बनाए। अब जब मियां नवाज शरीफ के साथ सबसे बड़ी साजिश जो ये सी पैक वाली थी, कोई पहनावा नहीं था, ना मियां साहब का उसमें नाम था, ना कोई बात थी, और बल्कि जज अपने फैसले में लिखता कि मियां साहब पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई है, जो अकामे का केस ही नहीं था उस बुनियाद पर उनको न्याय किया गया। तो ये सज़ा उनको जो है ना एक साजिश थी, जो साजिश के तहत उनको सज़ा दी गई है। लेकिन जिन लोगों को लाया गया है उन्होंने जो इस पाकिस्तान का हाल कर दिया 2 साल में, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जितनी जल्द हो सके इनसे जान छूटे, वरना लोग जो गरीब आदमी है वो यार रोटी को भी तरसते। आज आटे का क्या भाव है, आज चीनी का क्या भाव है, आज पाउंड जो है वो 225 ऊपर चला गया, आज डॉलर जो है 70 से ऊपर चला गया है। आज इन्होंने मिडिल ईस्ट से तरकात ही अपने सारे खराब कर दिए और एक बड़ा क्राइसिस और आने वाला है। मियाँ साहब को कहते थे जी कि इन्होंने जो है ना ये कितने हज़ार अरब रुपए के कर्जे लिए। मियाँ साहब ने 10,000 रुपये के कर्जे लिए थे 5 साल में, और उन्होंने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी। उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर मोटरवे बनाई थी, उन्होंने ग्वादर से लेकर खजरात तक ये मोटरवे उन्होंने सड़कें भी की थी। उन्होंने पैसे जो है ना वो अपनी जाती जेब में नहीं डाले थे, बल्कि ये मुजफ्फराबाद का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो यहाँ जो 1200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, ये जो प्रॉफिट में जा रहा है, ये पैसे इन जगहों पर खर्च हुए थे। ये दो साल में 10,000 रुपया जो है ना पीडीए वाली ले गया खर्चा। ये जरा बताइए का इन्होंने कहाँ खर्च किया है, वो ये कौन को बता सकते हैं ये पैसा तुमने कहाँ छोड़ा है। पीपल्स पार्टी को लोग कहते थे कि वो करप्शन कर रही है, आज इनका हर बंदा लगा हुआ है कि जिस कदर लूट सकते हैं हम लूट ले खजाने को, ताकि इसके बाद शायद हमें क्या तक अब बारी नहीं मिलेगी जो इनके ये गुटूत है। इसलिए दोनों हाथों से लगे हुए इस मुल्क को लूटने के लिए। तो जो लोग लाए थे इनको, ये जरूर अलग बात है कि बहुत लोग करते हैं। आज एंकर पर्सन भी वो जो बड़े उस वक्त इनके बाकी बने हुए थे वो भी कहते हैं जी कि ये बड़ा जुल्म हो गया, और सिलेक्टेड भी परेशान है। लेकिन जितना ज़्यादा वक्त तुम इनको दोगे इसी कदर पाकिस्तान में ये बर्बाद कर जाएंगे और शायद फिर किसी के संभालने कोई संभाल भी ना सके, उसको लेने के भी तैयार हो। तो खुदा के लिए लोगों की सही जो नुमाइंदा हुकूमत हो, जब तक वो इस मुल्क में काम नहीं होगी और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उस इलेक्शन के सिलसिले में जो हुकूमत है वही संभाल सकती है। ये किराए के लोग जो सिर्फ आज इनका फोकस ये है कि करतारपुर जो है ना वो बनाया जाए, सिखों का बनाया जाए, वहाँ पर कादियानियों को आकर बसाया जाए, इस्लामाबाद में मंदिर बनाया जाए। इसी तरह हमारे मिडिल ईस्ट में भी ये चल रहा है। मास हुआ इन कामों के अलावा कोई तामीर तरक्की का काम, कोई अलावाम की बना बहबूद का काम, कोई लोगों की तामीर, कोई काम भी एक नहीं हो सका 2 साल में, बल्कि इस मुल्क को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज पाकिस्तान का बच्चा चीख रहा है कि इससे हमारी जान जाए, क्योंकि ये तो इलेक्शन जीत कर नहीं आए थे,
ये इलेक्शन क्लियर कट आ रहे हुए थे। रात को 12 बजे वो सारा सिस्टम खराब हुआ और फिर जो इनको वो बैठ कर जिस तरह हमारे जो रेड तब्दील किए गए थे रात को यहाँ के रेस्ट हाउस में वो बैग रखे गए, रेड मैनेज किया गया और फिर जाकर जो हमारे 200-150 वोट था उसको जीरो किया गया। इसी तरह फिर पाकिस्तान में वही तजर्बा किया गया जो हमारे इस हल्के में तजर्बा किया गया था और वो जीता हुआ इलेक्शन मुस्लिम लीग को हराया गया था, जिसकी सजा आज पूरी कौम भुगत रही है। तो मैं आपको दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों का जो किरदार है वो भी आपके सामने है। ये क्या इस मुल्क की तमीर तरक्की करेंगे जो जिनकी अपने जो है जेबें नहीं भरती हैं, जो अपने लिए जरूरत है, ज़रा ईमानदारी से बताएं। मैं किसी की ज़ात पर तनकीद उस तरह नहीं करता। ये जो पीटीआई वाले हैं ये हमारे इस हल्के में ये अपने लिए आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे भाई इनके बहुत से मफादात हैं, इनके प्लाटों के मफादात है, इनकी एमडीए के ज़मीनों के मफादात है, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा कर रहे हैं। यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है और जहाँ उनको जो फैसला दूंगा आपका किसी को फिक्र नहीं है। चौधरी मजीद साहब ने कहते हैं जी कि हमने पहला दुकान भेज कर इलेक्शन लड़ा था, आज अल्लाह के फजल करम से वो बर्मिंघम में भी पूरी सिटी की खरीदी हुई है, लंदन में भी प्राप्त है, कनाडा में भी प्राप्त है, दुबई में भी प्राप्त है। तो यही इनके मकासद से, लेकिन अल्लाह के फजल करम से पिछले 4 साल में कोई बंदा ये उंगली उठा कर नहीं जा सकता कि मैं साहब 3 साल हो गया एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए, मैंने भी 4 साल हुए या डेवलपमेंट के काम कराते हुए, कोई बंदा उंगली उठा कर कह जी किसी को एक पैसे की भी आपने रिश्वत दी हो, करप्शन की हो या हमने कोई ऐसा गलत काम किया जो हमारे मफाद में हो। हमने हमेशा लड़ाई आपके उनके लड़ी है और इंशाल्लाह बाबर साहब को, इनके दोस्तों को, सारे महमूद असगर साहब, बशीर अंजुम साहब है, राजा शुजा साहब है, ये हमारे बड़े मुतरक साथी हैं। महमूद साहब तो अल्लाह के फजल करम से रबनवाज साहब है, बाकी सारे दोस्त जो हमारी यहाँ रायत अपने चेयरमैन जबर साहब जो है ये बहुत हमारे लिए मैं समझता हूँ हमसे भी ज़्यादा मुतरक है हमारे लिए। तो गुजारिश ये है कि अभी हमारे काफले में अपने रफत महमूद साहब जो है ये इनसे मिलकर बड़ा मुझे इत्मीनान हुआ और इन्होंने बड़ी जो है मैं अपनी यकीनदारी करी है कि इंशाल्लाह हम आपके लिए माली भी जानी भी हर तरह से हम आपके लिए काम करेंगे। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर हम अपने सारे दोस्तों की तरफ से बाबर साहब का जिस तरह जो खूबसूरत और पुरतकल्लुफ़ दावत आपने हमें दी है आपका